ये मेरे साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं ये टॉक पर। ये बहुत सारे यूथ है यस जो सर। फौज में जाना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो फौज के प्रति बहुत एकदम सम्मान रखते हैं, सबके लिए, फौजियों के लिए। तो ऐसे यूथ है आज की युवा, जो देश की युवा है। ओके। तो आप यस सर। आप जैसे लोग ही हैं सर, जो मोटिवेट करते हैं इनको। और स्पेशली यस सर। सिंस स्पेशल फोर्सेस वालों है तो फिर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लोग। हमारे नॉर्मल नॉर्मल फौजियों को जितना नहीं करते उतना आप लोग को करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल बॉडी, थैंक यू सो मच एवरीवन। Yeah, I'm, for everyone, Yashvir Saab, he's joined the Fauj in 1988, and then various appointments. Then he cleared probation in 1992, and he has done a lot of appointment. He was, uh, you know, he had he had the when he was in the special forces, he was with all the big names, whom you know, Colonel Brito sir, Major या Sudhir Walia हुआ, सर। and Saab was the trainer for Major Vivek Jacob या Albert Lewis या जो भी बोलो. अरुण जसरोटिया आल्सो। Arun अरुण Jasroti जसरोटिया नाइन also. पे। यस सर, यस सर, यस सर। And Saab had देख। seen a war, Kargil war में थे, UN में भी टूर, UN उसमें भी गए थे अटैचमेंट पर. So या we यू have a एन legend here. अटैचमेंट सर। So today we have a legend here. तो साहब, what was that inspiration 1988 में जो फौज ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन क्या था? सर 1988 में मैं टेंथ किया मैंने। 86 में। 86 में अच्छा। टेंथ किया तो मेरे को लगा उस टाइम पे कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस पुलिस के बहुत ऑप्शन थे हमारे पास में। मेरा दिल्ली बराबर। पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ और यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ। पर मेरा जो एक हाँ, अंदर से वो था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। आर्मी में देखते अच्छा। थे उस टाइम पे टीवी भी बहुत कम होते थे, इतना ज्यादा नहीं था टीवी वगैरह वगैरह। तो एक शुरू से ही दिल में वो था कि ज्वाइन करनी तो आर्मी ज्वाइन करना है। तो 88 में मैंने 23 मार्च 88 को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं 28 ग्रेनेडियर में गया था। अच्छा। ग्रेनेडियर ग्रुप में गया था या एक 91 में हम लोग एक टीवी, संडे का दिन था, टीवी चल रहा था, डिस्कवरी चैनल आता था एक करके, डिस्कवरी करके स्टार्टिंग में सिर्फ बराबर। संडे को देखते थे वो। तो वहां पे अपना पैरा जंप हो रहा था। एक हमारे ओल्ड थे वहां पे, 9 पैरा से आए, 9 पैरा नहीं 10 पैरा से आए थे, वो श्री राम करके नाम था उनका। तो उनका जो हमारा एक म्यूजियम नहीं होता, यूनिट का म्यूजियम, उसमें उनकी फोटो भी लगी हुई थी। हाँ। उन्होंने लाल बराबर। बैरेट पहना हुआ या। तो मैंने उनसे बात किया, सर आप, अरे हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे को बताई। तो वहीं से मेरा मोटिव हुआ कि ज्वाइन करना तो पैरा ज्वाइन करना, वो भी 9 पैरा। तो क्या उसके बात है लिए सर। उन्होंने बोला कि इसे बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे। उस टाइम के मेरे वहां पे बहुत सारे लोग गए थे ग्रेनेडियर ग्रुप से, जो परमिशन फिट नहीं हुए थे। तो ब्रजराज सिंह दहिया मेरे कमांडिंग अफसर थे ना इसके, अपना 20 ग्रेनेडियर के। तो उन्होंने अच्छा। मेरे को बोला, यार अगर तू जाएगा तो वापिस नहीं आएगा, वापिस आएगा तो अपने घर ही चले जाना, यूनिट वापिस मत आना। मैंने बोला, सर दुनिया कोई ऐसा परमिशन नहीं हुआ, ऐसी कोई वो नहीं हुआ जो मैं फेल हो जाऊं। अपने दिल में था वो एक करने का ना मोटिव सर। सही तो बात है सर। बहुत टफ। 9 पैरा ऐसा में बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत। आपका ना एक पेशेंस लेवल बहुत हाई लेवल तक चेक करते हैं कि कितना आपको सहन कर सकते हो आप। और उसके बाद में वो धीरे 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 6 मंथ हो गए, फिर 9 मंथ हो गए ट्रेनिंग चलते चलते। 9th मंथ के बाद में फिर हमारा ये हो गया, ठीक है जी, पैरा जंप हो गया। पैरा जंप के बाद में हमें एक बलिदान यहाँ पे लगता है हमारे चेस्ट पे ना, जो बराबर। उसका बराबर। असली है। हाँ। उस बलिदान को पाने के लिए बहुत मेहनत, मतलब उसके लिए अलग से फिर एक ट्रेनिंग होती है। उसके लिए अच्छा। आपको ओके। कुछ हाँ अलग से कुछ करके दिखाना होता है लाइफ में। तभी उस सीओ साहब मेरे टाइम पे, वर्मा साहब थे, कर्नल वर्मा। उन्होंने बोला, बेटा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक अलग से ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, उसके लिए एक अलग से ऑपरेशन होगा आपका।
उस ऑपरेशन में आप जाओगे, उसको सक्सेस करोगे, आपको आपकी पूरी प्लानिंग होगी उसमें, ट्रेनिंग, मतलब आप ऑपरेशन को लीड भी आप करेंगे, टीम को ब्रीफ भी आप करेंगे, आपने क्या कराना है उनसे, और उस ऑपरेशन को अगर आप सक्सेस करते हैं तो आपको बलिदान मिलता है। सही बात है, तो सही ये बात तो है। ट्रेनिंग पार्ट था। उसके बट बाद में आपका फिर हमने। जब जब आप प्रोबेशन कर रहे थे तो जी। कभी ऐसे लगा नहीं कि नहीं मैं मुझसे नहीं होगा करके, क्योंकि बहुत टफ होता है ना, प्रोबेशन 9 वो पैरा पर तो बहुत ही टफ बहुत होता बहुत बार लगा, पर वो जो अंदर से एक मोटिव था ना सर, कि नहीं ये तो करना ही है, अगर कुछ भी हो जाए तो मैं, जो मेरे सीनियर थे उन लोगों को देखता था, अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। है। सही बात है। और जो मेरे प्रोविजनल कमांडर थे वो कुदरती मेजर सुधीर वालिया सर थे। अरे बाप रे, जिन्होंने सुधीर हाँ वालिया साहब जिन्होंने तो मेरे हाँ हाँ जिन्होंने मेरे को परमिशन फौज के कराया था। शेर हैं वो तो। हाँ, तो वो मेरे परमिशन के कमांडर थे, उन्होंने ही मेरे को परमिशन कराया था। और जो उनका मोटिवेशन था वो बहुत बेस्ट था, वो बोलते थे बेटा तू कर जाएगा, तू कर सकता है। तो बट ऑल इंस्ट्रक्टर ये लेवल। ये जी। ये पूरे प्रोबेशन में पूरे प्रोबेशन में कोई ऐसा टाइम जब कुछ ऐसे याद है आपको कि जहां आपने कुछ अलग किया हो, या हुआ नहीं हो, ब्रेक डाउन हो गया हो, या क्या कुछ नहीं, आप लोग को सांप बर, वगैरह खाना होता है? ब्रेक डाउन तो ऐसे नहीं कुछ हुआ हुआ था सर। इनसे? नहीं, ब्रेक डाउन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये था कि जब हम एक्चुअल में 91 में जो प्रोविजन पीरियड हमारा चला था, उस टाइम पर थोड़ा 88 के बहुत ज्यादा वो हुए थे, ज्वाइनिंग हुए थे। नाइन पैरा क्या, इन्फेंट्री में बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन किया था, और बहुत सारे वॉलंटियर आए थे। जब मेरा परमिशन स्टार्ट हुआ तो उसमें तकरीबन 300 के आसपास लोग थे। ओ, ओके। हाँ, बड़ा ग्रुप था, मतलब दो बैच बने थे हमारे। तो उसमें है टोटल मिला के हम 120 के आसपास, या 89, सॉरी 89 लोग रह गए थे नाइन पैराशप में। बाकी सब निकल गए थे धीरे धीरे करके। तो टफ तो है, बहुत टफ है, पर आपका ना, जब तक आपका माइंड आपका टफ है तो कोई चीज टफ नहीं है। आपका ब्रेन जितना मजबूत होता है तो आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कुछ ऐसा आपको रोक नहीं सकता। पर उसके लिए आपका माइंड सेट बहुत जरूरी है सर, खासकर नाइन पैरा में जाने के लिए आपका माइंड सेट बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा फिजिकल वीक भी है ना, आपका थोड़ा वीक भी है, वो आप हो सकता है। आपका जितना आप मेहनत करोगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो वो हो जाएगा। पर आपका मुराल और आपका माइंड डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका मुराल डाउन है और आपका माइंड ने कह दिया कि नहीं यार अभी कुछ नहीं हो सकता, तो वो नाइन पैरा में कभी फिट ही नहीं हो सकता सर। जब तो आपका जो फर्स्ट फर्स्ट जंप लिए थे, जब आप पैरा के टाइम, जब पहली बार ऊपर ओ से जंप करने वाले, वो सिचुएशन क्या थी? सर, वो कुदरती कुदरती वो क्या है, मेरे टाइम में ना, मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि मैं जो भी काम करता तो फर्स्ट नंबर मेरा ही होता है। वो पैरा जंप में भी मेरा फर्स्ट जंप था और पहला नंबर था। और उस टाइम भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे जो एयरफोर्स से सारे वारंट ऑफिसर थे, दैया करके। तो वो सोनीपत से थे, एक्चुअल में सोनीपत हरियाणा में है। और हाँ, तो हाँ। हम ऐसे ही, हाँ, जो है हमारा ग्राउंड ट्रेनिंग खत्म होगी, फर्स्ट जंप शाम को 5 बजे के आसपास था। तो वहां पे 3 सिग्नल आते हैं जब आप रेडी हो जाते हैं ना, जंप के लिए रेडी हो जाते हैं, तो फर्स्ट सिग्नल आता है रेड ऑन का होता है। वो रेड ऑन हो जाएगा तो आपका वो शटर खुल जाएगा। सेकंड होता है येलो ऑन। येलो ऑन का मतलब आप तैयार हो जाओ। और जब तक ग्रीन होया तो उन्होंने मेरे को हल्का पुश कर दिया। वो सबको ही पुश करते हैं। तो फर्स्ट जंप में जो होता तो पता ही नहीं लगता, और फर्स्ट जंप आपका लाइफ का सबसे अच्छा जंप होता है, क्योंकि अच्छा। आप सारे ना, हाँ, जितना भी ट्रेनिंग है उन सबको फॉलो करते हैं डर में। मतलब एक वो अंदर से ना कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जो फर्स्ट जंप है उसके, अगर आप कभी भी किसी भी पैराट्रूपर से या किसी फ्री फॉलोअर से भी पूछोगे
तो लाइफ का उसका सबसे अच्छा जंप फर्स्ट जंप होगा, एज पर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि बंदे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और गलती तभी करते हैं बंदे जब ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। बट आपको कभी ऐसे यस लगा नहीं कि ये अगर पैराशूट नहीं खुला तो क्या होगा, ऐसे वो जो फीलिंग होती है ना फर्स्ट टाइम जैसे? नहीं, उसमें सर रिजर्व ऑप्शन है हमारे पास ना, एक पैराशूट हाँ हाँ रिजर्व हाँ। होती है हमारे पास, तो रिजर्व पैराशूट का ऑप्शन रहता है। तो वो सारी चीजें आपके, जब आप किसी भी इस प्रकार की सिचुएशन में होती, तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अगर ये आपकी स्टैटिक लाइन टूट गई, या स्टैटिक लाइन पैराशूट को क्रॉस कर गई, या पैराशूट का आपका कैंडल बन गया, तो कुछ टाइम आपको 30 से, मतलब आपका 30 से 45 सेकंड आपके पास होते हैं अपने आप को संभालने के लिए। पर इन सब चीजों के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वही कि आपका ब्रेन उस टाइम पे काम सही बात करना है। चाहिए। अगर एक आपका ब्रेन थोड़ा भी डगमगा, तो पूरा सिचुएशन खराब हो सकता है। यस सही बात है, सही बात है साहब। और आपका जो जो रूट रन वगैरह था, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की जो रन होती है, सब कुछ गेयर करके, यस उसके लिए तैयार थे यस क्या? सर। मतलब वो आसान था, कैसा था आपका? नहीं, वो टफ तो बहुत होता है सर, एक्चुअल में टफ होता है। पर मेरा क्या था कि हमारा जो ग्रुप था, हम 5 6 7 8 लोग, जो आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप बन जाते हैं, तो मैं हमेशा बराबर। फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के बीच में ही रहता था। और स्टार्टिंग में एक अपनी, हर किसी की प्लान होती है, हर किसी का वो चलता है। जो फर्स्ट के 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की फर्स्ट रनिंग है, जो जब आपके अंदर पूरा स्टेमिना होती है, तो मैं उसमें पूरा टाइम कवर करता था अपना, सबसे पहले जाने की कोशिश करता था। यू टर्न पे पहुंच के अगर मैं उनसे, अपनी बाकी टीम से 50 या 100 मीटर भी आगे हूं ना, तो मेरा मुराल ऐसे ही अप रहता है कि नहीं यार, ये मेरे को पकड़ ही नहीं सकता अभी। अगर आप शुरू में पीछे होते चले गए, तो फिर आप लास्ट लास्ट में होते ही चले जाएंगे। तो अपने आप सही को बात है। कभी भी ना, मतलब ये नहीं कि इसको जाने, उनके साथ मिलकर रहे, उनका पंजा दबा के रखो। जब तक आप अगले वाले को दबा के रखेंगे, तो अगले वाले को थकान महसूस होती है माइंड में कि यार इसने पकड़ लिया। अगर आप उनसे 50 100 मीटर ऑटोमेटिकली आगे है, तो आपका मुराल ऑटोमेटिकली आप रहता है कि ये मेरे को पकड़ नहीं सकता। हाँ, ये होता था। हाँ। ये आपके यस टाइम में आप सुधीर, मेजर सुधीर वालिया के साथ थे, और सुधीर यस सर तो मतलब हम जब नेवी में थे, नेवी में भी हम जानते हैं उनको, मतलब उनको लेजेंड है, तो सर। उनका सर मैं उनके साथ नेवी में का क्या, हाँ, नेवी में आर्मी, मैंने भी नेवी, खुद, एयरफोर्स। हाँ हाँ, सुधीर सर पहले करके आगे थे स्काई डाइविंग कोर्स, उसके बाद वो, सॉरी, शिप डाइविंग कोर्स। उसके बाद मैं भी गया था, मैंने भी शिप डाइविंग किया है कोचिन में। अच्छा अच्छा, मार्कोस हाँ, वाले, और अपना कोची यस डाइविंग सर, बेस में। यस सर, यस सर। उसके बाद अपना ये सुधीर वाले साहब, उसके बाद मेरे टीम कमांडर भी रहे हैं, काफी दिन टीम कमांडर ही किए है सुधीर सर ने, और अरुण सर ने भी, सुधीर अरुण साहब, जैसवाल। जनरली सुधीर सर को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बोलते हैं, थोड़ा कुछ बताएंगे उनके बारे में साहब? सर वो एक प्रकार से ना, सर का ना, जो एक इंसान में होता है कुदरती जो डर होता है ना, डर, सर का डर खत्म हो चुका था लाइफ में। वो किसी चीज से डरते ही नहीं थे। हमने बहुत ऑपरेशन किए, एक बार एक कर लिया, दो कर लिया, तीन हो गए, वो बोलता नहीं अभी वापस नहीं जाएंगे, और भी 5 7 10 चाहिए हमको, इतना छोटा ऑपरेशन में। मतलब ये तो हमारी ट्रेनिंग है एक्चुअल में, जो इंसर्जेंसी की लड़ाई है, जो अपने अंदर, देश के अंदर चलती है, चाहे वो JNK की हो, आसाम की हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, ये एज ए पैरा के लिए तो एक ट्रेनिंग है। हम इसको ट्रेनिंग हम्म। के उस पर लेते थे। और जो है, आपने जॉन दी ब्रीटो सर का जिक्र किया, तो उनका तो नाम ही हमने 96 हॉर्स में रखा था। अगर उनका अच्छा। एक ऑपरेशन लॉन्च होगा, तो वो 96 हॉर्स चलेगा ही। और वहां पे भी अगर उन्होंने जाके ऐसे करके ऐसे सर में हाथ घुमा दिया, तो 24 या 72 हॉर्स और बढ़ गए। उनका बहुत, जॉन दी ब्रीटो बहुत अलग, मतलब जब जॉन दी ब्रीटो साहब ने कमांड किया 9 पैरा को, तो सारा सब कुछ सिस्टम उन्होंने एक बार से चेंज किया। और स्पेशल फोर्स एक्चुअल में जॉन दी ब्रीटो सर ने ही बनाया 9 पैरा को। उन्होंने टीम को, जो
हर टीम को, हर कंपनी, मतलब हर टीम को अलग से मोटिवेट किया है, अलग से काम करने का तरीका सिखाया है, अलग से ट्रेनिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, अलग से लड़ाई लड़ने के तरीके बताए हैं। मतलब बहुत ही यहाँ से उठा के एकदम यहाँ पे ले जाना, उसमें जॉन दी ब्रीटर सर का बहुत बड़ा योगदान था। और वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं, या वेपन की हो, या ट्रेनिंग की हो, या किसी भी चीज की हो, तो वो जॉन दी ब्रीटर सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड था उनका। वो एक्स्ट्रा ही सोचते थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोचते थे। जहाँ पे मतलब हम बोलते ना कि अगर हमने दुश्मन को मारना है तो हमको दुश्मन की सोच से आगे को सोचना पड़ता है। तो वही सही बात है। जॉन सर का था, वो बहुत ही एडवांस सोच रखते थे सर। सलूट है यार उनको, हेडशॉट। हाँ, बहुत ही ब्रिटो साहब, ब्रिटो साहब इंस्टाग्राम पे है, साइकिलिंग करते हैं काफी, यस काफी सर, यस ये सर, यस। हाँ, उनका स्टाइल तो बहुत तगड़ा है सर आज भी। और हम और बात कर रहे थे सुधीर वालिया सर की। हाँ, सुधीर वालिया। हाँ हाँ। हाँ, सुधीर वालिया सर, हाँ, हमेशा अगर हम ऑपरेशन में जा रहे हैं कहीं पे, मैं अगर रात हो गया कुछ भी है, मैं खुद उसको देख रहा हूँ, या मैं HSMD यूज करके कुछ भी करता, तो वो पीछे आते तुरंत ही, एक एक सेकंड के, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आकर स्कोर के पास पहुंच जाते। क्या हुआ कि सर कुछ नहीं, केस चेक करेगा, मैंने भरा, अपने आप ही चेक करते हो, कुछ नहीं, चलो 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 मेरे पीछे हो जाओ तुम अभी। वो टीम खुद ही स्कोर बन के अपने आप ही लीड करना शुरू कर देते थे। मतलब उनको ना ये नहीं था और उनको एज पर ग्राउंड एक्सपीरियंस इतना ये हो गया था कि अभी ये होने वाला है, अभी नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ कि लोकल, उनमें देखे लोकल है, ये लोकल मिलिटेंट्स वगैरह वगैरह, उनको ऐसे ही धमका देते हैं, तो वो ऐसे ही डर के कांप जाते थे। तो उनका, हाँ, जो उनका वो था सर, बहुत ही टफ था। मतलब माइंड में उनके वो निकल गया था, जिसको एक वो बोलते ना कि यानी ये भी हो सकता, उनको ये नहीं लगता था ये हो सकता, नहीं, जो करेंगे हम करेंगे, वो कोई आगे कुछ नहीं कर सकता। यस। बट फिर वो जब उनका जब वो फॉल हुए, तो यस वो सर। माहौल क्या था तब, जब वो जब ये हुए, फॉल इन ड्यूटी सर वो, और फॉल इन हाँ, ड्यूटी वो हुए। मेरी मेरी बदकिस्मती थी। उस दिन मैं उस ऑपरेशन में नहीं था। अफवाड़ा का जंगल था वो। मेरी टीम थी उस टाइम पे। 7 बजे किसी काम के लिए नीचे उधमपुर आना पड़ गया था। बच्चे का एडमिशन था या कुछ बच्चे था, तो वही ऑपरेशन मेरे से मिस हुआ था। अफवाड़ा के जंगल में जब मैं 2 ही दिन हुए थे, उधमपुर पहुंचा था। तो वहां पे हमारे उस टाइम पे जब सुधीर सर का हुआ, तो बहुत ही, क्या बोल सकते हैं उस चीज को, कि वो पल ना हम अपने आप में खुश है कि शायद उस टाइम पे मैं भी वहां पे होता, और वो सब कुछ। पर वो जो टीम ने बताया, सब कुछ बताया, वो इतना, अफरूड़ा का जंगल इतना भयानक जंगल है कि उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता आपको। इतनी घनी झाड़ियां है, इतना वो है आपको, मुश्किल से 2 कदम या 5 कदम दिन में भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा। तो वहां से, हाँ, वो एक केव के थ्रू वहां पे वो चल रहे थे। चलते चलते एक गुफा के अंदर से बुरुस्ट आया था। उसके लगने के पहले तो फायर फाइट शुरू हो गई थी। 7-8 लोग गिरा दे। फिर वो सर्चिंग में जब गए थे, उसके बाद एक केव टाइप का, गुफा टाइप का बना हुआ था। वहां पे एक बंदा था, तो उसने वो सीधा बुरुस्ट हिट हो गया सर। 8-10 बंदे गिराने के बाद, उसके बाद फिर उनने, पूरी टीम ने 5-6 बंदे, 4-5 बंदे और गिराए। बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। और उसमें जो भी था वो, हमारी मैन पावर भी बहुत कम गई थी। 12 या 14 लोग मुश्किल गए थे उस ऑपरेशन में। अच्छा। हाँ। यस। तो जब जब ऐसे ऐसे जब होता है सर, लाइक कोई भी ये इन लाइन ऑफ ड्यूटी अगर गिर जाते हैं, जी हाँ सर। तो आप लोग की मोरल, आप लोग का जो टीम मोरल है उसका वो कैसे होता है, बहुत टफ होता है ना, टीम बिकॉज टीम मुराल तो उस टाइम पे वो अपने, एक जो अपना राइट हैंड जो अपना चला, हमारा राइट हैंड ही होता है, हमारे बड्डी बोलते हैं हम। एक जवान भी जवान का बड्डी होगा, एक अफसर भी हमारे जवान का बड्डी होगा। हमारा 9 पैरा ऐसा में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। वहां पे सब आपस में बड्डी पेयर में रहते हैं। अगर एक सही बड्डी बात का है। कुछ हो जाता है, तो दूसरे बड्डी का ना बहुत ही अजीब लगता है यार। उसके आगे फिर वो पूरी दुनिया दुश्मन दिखाई देती है अपने बड्डी को जिसने चोट पहुंचाई है।
तो वो जोश हमारा और ज्यादा हाई हो जाता है, उस टाइम पर और ज्यादा हाई जोश हो जाता है कि दुश्मन को हमने ढूंढ ढूंढ के पहले उसको खत्म करना है। बड्डी को अगर वो ठीक है, अगर उसको कैजुअलिटी हुई और वो चलने मतलब जीने की हालत में है, जी सकता है, अगर ऑन द सपोर्ट डेड हो गया तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें हम यही करते हैं कि पहले दुश्मन को खत्म करो, बड्डी को बाद में संभालेंगे। अगर बड्डी जी मतलब ठीक ठाक है, इंजरी हुई है, उसको एक शॉट लगे या दो शॉट लगे या फिर भी अभी उसको, तो उसमें अगर हम 10 लोग हैं, 2 लोग बड्डी को वैक्यूएट करेंगे, बाकी लोग ऑपरेशन को पूरा करेंगे। हमारा ये नहीं कि अगर आपने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और उसमें किसी को चोट आ गई या कोई इस प्रकार से वो हो गया, तो ऑपरेशन पहले हमारा ऑपरेशन पूरा होगा, उसके बाद में बाकी कार्रवाई होगी। फर्स्ट ऑपरेशन होगा, जिस ऑपरेशन के लिए हम निकले हैं वो ऑपरेशन हमने किसी भी कीमत पे पूरा करना ही करना है। बस ये 9 पैरा का एक मोटिव होता है। बाकी ये ट्रेनिंग पर्पज से और उसके थोड़ा मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो सारी बातें ट्रेनिंग की बातें बोलना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा हमारे सरप्राइज को थोड़ा वो रहता है, आप समझ ही सकते हैं। सही बात है, सही बात है साहब, सही बात है। क्यों सर, जो अभी वहां पे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथी काम कर रहे हैं, उनका तो अभी जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, ऐसे ऐसे हमारे वेपन भी एडवांस होते चले जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग भी एडवांस होती चली जाती है। दुश्मन का जो ट्रेन होता है उसको देखते हुए हम अपनी हर एक चीज में चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तभी हम किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम उसी टाइम मतलब हमको थोड़ा बहुत चाहिए उसके लिए, और उसको जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसी में हम उसको कैच करके अपने हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, और बाकी अपने जो एक्सपीरियंस है, पुराने लोग हैं उनके एक्सपीरियंस है, उनसे वो करके और एक बहुत शॉर्ट समय में हम अपना एक ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। ये आप लोग का जो आपका 9 पैरा एसएफ का घोस्ट ऑपरेटर बोलते हैं ना आपको, आपका स्कल है एक ये है, वो बड़ा बड़ा एकदम बहुत प्यारा लगता है, और एकदम ऐसे लगता है ना कि 9 पैरा वाले, तो उसकी क्या कहानी है सर? हाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ हाँ, यही वाला यही वाला, ये 9 पैरा, अरे वाह। मतलब ये तो वो होता है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिया का जो अपनी आर्म फोर्सेस का उसके पास होता है। आप लोग यस। लेजेंड हो सर। तो तो ये हमारा सर ये मोटिव इससे यही है कि अगर कुछ भी हो जाए, एक्चुअल में आपको तो पता ही है कि 9 पैरा का जो टास्क और वो है, वो हमारे कंट्री के लिए नहीं है। सारे ऑपरेशन जो हमने करने होते हैं वो कंट्री के बाहर ही करने होते हैं। सही बात है, सही बात है सर। अगर और वो प्रोविजन, और उसका भी ये मोटिव यही है कि इतना टफ प्रोविजन कराने का हमारा, कि अगर मैं एक कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ बाहर किसी भी कंट्री में, और अगर मेरे को दुश्मन ने जिंदा भी पकड़ लिया, तो मेरे जबान नहीं खुलेगी किसी भी कीमत पे। तो वो उसी के लिए ये सब कुछ ट्रेनिंग और ये सारा। और ये जब प्रोबेशन के बाद कश्मीर में थे, वो टाइम मिलिटेंसी एकदम हाइट पे था, 1992 हाँ, 92। 92 पे बहुत पीक पे था सर। ये आप ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते और कि आप निकले हो। अभी जो मूवी भी आई है कश्मीर फाइल्स, उसमें भी दिखाते हैं लोग। तो वो यस सर। एक्सपीरियंस कैसे था सर कश्मीर में आपका, जो पीरियड था वहां पर? सर वहां पे ना 92 में हमने स्टार्ट किए थे पहले ऑपरेशन। हमको 92 में परमिशन मिल गई थी। शोपुर वगैरह वगैरह जो था, वो उस टाइम पे मिनी पाकिस्तान बोला जाता था। अच्छा। शोपुर का जो एरिया था, हाँ। हम 10-12 लोग शोपुर में गए थे कर्नल नार साहब के साथ में। हाँ हाँ। तो नार साहब वो भी बहुत ही मतलब हमारे जितने भी ऑफिसर साहिबान रहे ना, एक से बढ़ के एक रहे हैं। उनको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इसमें ये कमी थी, किसी में कोई कमी नहीं थी। सबका अपना टैक्ट और अपना ट्रेनिंग करने का, और वो मतलब अपना ऑपरेशन को प्लान करने का अलग ही वो तरीका होता था।
ना साहब तो ऐसा करते थे, ए चलो चलो निकलना है अभी। कहाँ निकलना कोई नहीं पता, वहीं पे आए। उस टाइम पे हमारे पास 1 टन होती थी, 3 टन होती थी। वन करेक्ट। टन में बैठे। हाँ। और हथियार अम्युनिशन लिया, यहाँ पे चलेंगे, ये करेंगे, तू इधर लग जाना, तू इधर पहुंच जाना, तू इधर पहुंच जाना, बाकी मैं अपने आप बता दूंगा। तो वो उस टाइम से करते थे। पर वहां पे ना सर, जब हम 92 में स्टार्ट किया तो हम सोपुर में घुसे ही थे। कोई ऐसा घर नहीं था कि जिस घर से फायर ना आ रहा हो। ओ। हर खिड़की, हर दरवाजे, मतलब इतना ज्यादा मिलिटेंसी 92 में फैल चुका था कि चारों तरफ ही आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ से फायर आएगा। जंगल तो छोड़ ओ। दो, जितने शहर थे, गांव थे बड़े बड़े, हर गांव में, हर शहर में खुले घूमते थे। और वो बहुत अच्छा टाइम था, हमको बहुत अवार्ड भी मिले हैं। और 9 पैरा में बहुत अवार्ड है, सब कुछ है। COS मैंने भी लिया है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, कम्युनिकेशन कार्ड है ओके। सर। ओके। हाँ, वो सॉरी, सेना मेडल कट हो गया था तो कम्युनिकेशन कार्ड आ गया था उसके बाद। अच्छा। तो हाँ हाँ। तो मतलब वो कोई ऐसा दिन नहीं था, हम दूसरे तीसरे पांचवें दिन एक ऑपरेशन लॉन्च करते थे। अलग अलग टीमें लॉन्च करती थी, सभी टीम में 92 में ऊपर पहुंच चुकी थी हमारी श्रीनगर के एरिया में। कोई बांदीपुरा में थी, कोई कपवाड़ा में थी, कोई उस साइड में थी। 5 4 टीम डिप्लॉय हो गई थी। तो कभी एक टीम ने 5 ले आ रही, कभी दूसरी 7 ले आ रही है, कोई 6 ले आ रही है। मतलब हमने महीने का 50 50 60 60 का एवरेज हो चुका था उस टाइम पे। ओहो। डेली का हम्म। होता था ये। हाँ, मतलब कोई भी ऑपरेशन गया तो वो सक्सेस ही होता था। ऐसा नहीं कि कोई ऑपरेशन उस टाइम पे खाली रहा। 97 तक ये कंटिन्यू चला। ये लोकल मिलिटेंट्स ना- थे या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे सर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लोकल तो 92 97 तक कम बने थे। मतलब 92 से लेके 95 तक तो लोकल था ही नहीं, बहुत कम था। हाँ सारा हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान का ट्रेन मिलिटेंट होते थे, ट्रेन वो लड़ते थे, फाइट करते थे। एज पर मतलब उन पाकिस्तान की एक प्रकार की आर्मी थी वो। हाँ हाँ हाँ। ऐसा ना, हाँ, अच्छा। कि ऐसे नहीं ना। ये तो जो लोकल मिलिटेंट मेरे हिसाब से शुरू हुए 2002 के बाद में ज्यादा आना शुरू हुए। फिर उनको हम्म। पैसा वैसा दे के उनको बेचारों को। और उसमें भी पहले स्टार्टिंग में जो ऊपर के, अगर आप हिल एरिया में चले जाओ, कश्मीर के पहाड़ एरिया में चले जाओ पूरा, वहां पे कम्युनिकेशन गैप बहुत कम है, एजुकेशन कम है थी उस टाइम पे। और लोकल वो गुज्जर बोलते हैं उनको, बकरवाल बोलते हैं। बराबर उनको बराबर। हाँ, उनको जबरदस्ती उठा लेते थे और उनके हाथ में गन वन पकड़ा देते थे। उस टाइम पे शुरू में वो हुआ था। बाद में ये एक दो जो ये हुए अपने बिट्टे कराटे वराटे का नाम दिखा के, यासीन मलिक का नाम दिखा के, फिर इन्होंने भड़काना शुरू किया है। फिर लोग में ये लगा नहीं यार, रोजगार रोजगार तो रहो नहीं रहे, क्योंकि वो मिलिटेंसी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, रोजगार वगैरह का सरकार नहीं थी। एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम ठप कर दिए इन्होंने, पूरे स्कूल सब कुछ जला दिए गए, ओनली मदरसे रह गए। और वहां पे स्कूल जलाने के बाद में मतलब मदरसों में ही पढ़ाई होनी, मदरसों में भी वही इस्लाम को बढ़ावा देकर, मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने का काम ज्यादा किया गया। तो वहां से कुछ नए नए बच्चे निकल के आए, जिनको बेचारों को पता ही नहीं था। उनको उनका माइंड वॉश करके उनको जबरदस्ती मिलिटेंट बनाने का काम शुरू किया उन लोगों ने। तो ये 2002 के बाद में ज्यादा कल्चर चला है। अच्छा। हाँ 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 उससे पहले तो सारा बाहर का ही मिलिटेंट था, जितने भी वो थे सब बाहर से आते थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ये और ये हमने जो बहुत बहुत से, यस सर, ये जो पीरियड थी बहुत ना से, सर, जो अभी कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया है, 90s की जो जी। पीरियड, वहां तो बहुत ज्यादा जो मूवी में दिखाया, बहुत बहुत दर्द होता है वो देखकर। वो 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 सच, वो रियल ही था सर, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, वो रियल ही था। ऐसे हाँ। अनाउंसमेंट इस प्रकार से किया गया है वहां पे। और वहां पे अगर हमने तो बाई फुट पूरा कश्मीर नापा, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक सिटी, एक एक पहाड़, हमने बाई फुट पूरा तय किया है हर ऑपरेशन में जाके। तो वहां पे जब इनके मकान, इनके घर, इनके बगीचे, इनकी दुकानें, मतलब सब कुछ देखते थे, तो अंदर से दुख होता था यार, क्यों किया इन लोगों ने ऐसा।
पूरी बड़ी बड़ी इतने अच्छे मकान थे, इतनी अच्छी बिल्डिंगें थे, अगर किसी ने नहीं छोड़ी तो उसको जला दिया गया, स्कूलें जला दिए गए, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें जला दी गई। तो वो जो इन्होंने सहन किया वो तो असहनीय पीड़ा थी उस टाइम के लिए। अगर इतना बड़ा मतलब एक हजूम हो गया था कि उन्होंने जो भी रास्ते में आए उन सबको कुचलते चले गए। और वो रियल है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि कश्मीर फाइल झूठ बना दिया गया या नहीं, सही में रियल चीज है वो। सही बात है सर, और सही बात। और फिर इनके बाद में यही जो आपने वही ऐसा, ये तो सच है कि जितने भी ये उग्रवाद है, चाहे वो अल्फा का है, चाहे इसका है, कश्मीर का है, चाहे आसाम का है या नागालैंड का है, अगर गवर्नमेंट अब चाहती है तो गवर्नमेंट की सह से ही चलता है, जहां तक मेरा आइडिया है। अगर गवर्नमेंट चाहती हम्म। है तो किसी भी इलाके का ज्यादा नहीं तो 7 दिन में पूरा सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है और उनको खत्म कर सकती है। पर गवर्नमेंट सही की बात इच्छा है। शक्ति होनी चाहिए। और अगर हमारी गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति भी है तो अभी जैसे और जैसे बहुत से लीडर है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो अपोजिशन में होते, ये इन चीज सब चीजों को कराते हैं। नहीं सही तो बात है जितने सर, सही बात। अलगाववादी थे, यासीन मलिक थे और बहुत थे, वो गिलानी विलानी सब कुछ, तो सबको पता था कि इनको फंडिंग हो रही है। तो उसी टाइम पे अगर गवर्नमेंट अपना मोटिव बना लेती तो ये इतना शायद वो नहीं होता। सही बात है सर, एकदम सही। न न हमारे इतने जवान शहीद होते, न इतने लोग वहां पे मरते। और जब हमारा एक जवान जाता है तो देश की तो हानि यही है, उस परिवार को बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट पेंशन देती है, पर जिसका एक परिवार का बच्चा चला जाता है, मेरे बहुत से साथी गए हैं, जब मैं उनकी हालत, जब कभी बात होती है तो हम ना, फौजी कभी रोता नहीं है, पर उस परिवार को देख के, उस माँ को देख के हमको भी अंदर से वो होता है, यार ये क्यों हुआ। और जो जिसने किया उनके प्रति घृणा पैदा होती है ऐसे लोगों के प्रति, कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसके टुकड़े कर दूं मैं, जिसने मेरे साथी को छीना है मेरे से, सच में। सही बात है सर, तो एक सही बात है। बहुत अच्छा वो नहीं जाता है। पर हाँ ठीक है, अगर किसी देश के साथ वार चल रहा है, चलो भाई किसी देश के साथ वार है तो हम लड़ने के लिए तैयार है। अभी हमको यही नहीं पता होता कि इसमें अपना कौन है, पराया कौन है। और ये इंसर्जेंसी की लड़ाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं पता हमको कि गोली कहाँ से आएगी। पर हमारे हमको भगवान ने एक ट्रेनिंग दी है कि नाइन पैरा सबको के फर्स्ट गोली से बच गया ना, फिर दुनिया की कोई गोली हमको नहीं लग सकती। हाँ, फर्स्ट गोली का, क्योंकि हमको पता नहीं होता वो कहाँ से आ रही है। सही बात है बंदा सर, कहाँ सही पे बात है। छुपा बैठा है, 1 किलोमीटर पे स्नाइपर लेकर बैठा है, या 500 मीटर पे बैठा है, या किसी घर में बैठा है, या किसी जंगल में बैठा है, क्योंकि हमको उनको ढूंढना पड़ता है। और हम तो उनका सही, सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि चलते हम तो उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो हमारा अम्बुश लगा के इंतजार कर रहे हैं कहीं पे। सही बात तो है। जितने भी, हाँ, ज्यादातर लॉस होता है हमारा, कभी भी लॉस हुआ तो वो फर्स्ट गोली से ज्यादा हुआ जिसका हमको आइडिया नहीं होता। अगर फर्स्ट से नहीं हुआ कुछ तो फिर हमको कोई नहीं मारता, फिर हम ही मारते हैं पब्लिक। इनफैक्ट यस मेरी 9 पैरा एसएफ के इतने लोगों से इंटरेक्शन हो चुकी है, जैसे विवेक जेकब साहब हुए या अल्बर्ट लुइस हुए, सभी लोग, यस आप सब एक ही उसी में बात करते हैं। 9 पैरा एसएफ का मैंने देखा है खासियत, सब एक ही जैसे बात यस, करते हैं कि साहब ऐसी सब पहले एक ही, गोली से हम बच सब गए। एक, सब एक जैसे ही है। हमारी ट्रेनिंग एक जैसी है, हमारा रहना सहना एक जैसा है, हमारा खाना पीना एक जैसा है, हमारा माइंड जो है उसी डायरेक्शन में काम करता है। एक जवान का भी वही होता है, रूस का भी वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम, अगर हम किसी ऑपरेशन को भी लॉन्च करते हैं तो हम कम से इन्फेंट्री 2 प्लान बनाती है, हम अल्टरनेट 5 प्लान बना के रखते हैं पहले। और 5 के बाद भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है, अगर ये भी 5 वही फेल हुए तो हम छठे में क्या करेंगे। वो हर एक सक्सेस पाने के लिए सर मेहनत तो थोड़ा लगता ही है ना, ये तो आपको भी पता है। एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि ना, मैं जब नेवी में था तो मेरा सौभाग्य था कि स्पेशल फोर्सेस के साथ वही बेस में पोस्टेड था 2 साल। तो मैंने यस देखा सर कि
जो भी स्पेशल फोर्सेस के होते हैं, मार्कोस हुए या गरुड़ हुए या पैरा एसएफ यस वाले सर। हुए, सारे लोग हरियाणा यस से होते हैं सर। 90% लोग हरियाणा से होते हैं। नहीं 90%, नहीं एट्टी नहीं टू नहीं, मैं तो मार्कोस में यूपी से हूँ सर। हाँ हाँ, हाँ, मारकोच में हरियाणा है वाले मैं। हाँ, वो बेल्ट हमारा पे जो, तो। हाँ हाँ। हाँ, अभी जैसे हमारा ये 9 पैरा एसएफ है, 9 पैरा एसएफ में तो ऑल इंडिया मिलेंगे आपको, क्योंकि वो ऑल इंडिया रखने का भी एक मोटिव होता है, एक पर्पज होता है। हमारे पास नेपाल का भी बंदे मिलेंगे आपको, सिक्किम के भी मिलेंगे, आसाम के भी मिलेंगे, नागालैंड के भी मिलेंगे। और ज्यादातर हम जम्मू कश्मीर वाले ट्रेन के लिए, मतलब जम्मू से लेके, हिमाचल से लेके, और ये अपना उत्तराखंड से लेके, इस बॉर्डर के लिए ज्यादातर एक्टिव रहने के लिए 9 पैरा एसएफ है। और 21 पैरा एसएफ है, 10 पैरा एसएफ है, और उसमें राजस्थान के लोग ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो जोधपुर में डिप्लॉय है, राजस्थान और हरियाणा के। तो वो एक जो टारगेट है उसके हिसाब से भी हमको बंदे चुनने पड़ते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, हमने करना क्या है। और हर एक एरिया में हमको ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट से कहाँ से आदेश आएगा। वो आज दिल्ली के लिए भी आ सकता है, हरियाणा के लिए भी आ सकता है, पंजाब के लिए भी आ सकता है, और साउथ के लिए भी आ सकता है, कहीं के लिए भी जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे एसएफ की जरूरत है। तो हम हर एरिया का बंदा इसलिए रखना चाहते हैं कि हमको वहां पे जाके किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। हम अपना जो काम है, अपना जो वो है, हम सेल्फ करें, ताकि किसी को हमारे उसका कानो कान खबर ना हो। इसका मोटिव सही ये बात होता है थोड़ा। सही और बात है हमारे सर। पास, हाँ, वो ट्रेन के हिसाब से ही हम चूज होती है बहुत सी चीजें ना। सही और बात है सर। जितना हरियाणा हरियाणा पंजाब और राजस्थान का बंदा थोड़ा आर्मी में ज्यादा है, वो तो सही अलग बात है। बात है। यस, हरियाणा पंजाब, और अभी तो हिमाचल हिमाचल में भी बहुत अच्छा है, हिमाचल से भी बहुत लोग लग रहे थे। अभी तो जे एंड के भी काफी बच्चे निकलने शुरू हो गए आर्मी के लिए। जे एंड हाँ के से भी, हाँ जम्मू हाँ। कश्मीर से भी अच्छे, हाँ, बहुत बच्चे निकल रहे हैं अभी तो। आप लोग का जो 9 पैरा एसएफ था साहब, कारगिल वॉर में क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि 1999 आप लोग कारगिल वॉर में भी थे, तो वहाँ क्या रोल था यस जनरली? सर, वहाँ पे बहुत सारे टास्क थे हमारे, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि हमको ना उसको डिस्ट्रॉय करके और आगे बढ़ना होता है। हमारी टीम वहां पे, मतलब आपको पता है कि किसी भी पोस्ट पे कब्जा लेने के लिए इन्फेंट्री होती है। सही हम बात है। 9 पैरा एसएफ होगी, और एयरफोर्स होगी, और कोई इस प्रकार की जो अदर बटालियन है, या आर्टिलरी होगी, वो सिर्फ टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, टारगेट को होल्ड नहीं करते। होल्ड करने के लिए इन्फेंट्री होती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट थी जिनको हमने डिस्ट्रॉय करना था, और उसके लिए बाकी जिनको ने वहां पे अपना वो कब्जा लेना था। पर मेरे लिए कारगिल का भी ये दुर्भाग्य था कि मैं स्टैंड बाय में रखा गया। मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए यहाँ पे उस टाइम एनएसजी में कार्यरत था मैं, अच्छा ब्लैक कैट कमांडो मानेसर में। तो मेरे को यहाँ पे एनएसजी को स्टैंड बाय में रखा गया था। तो अच्छा बाकी मेरी टीम थी वहां पे पूरी की पूरी। तो 99 में मैं इसमें मानेसर में एनएसजी ब्लैक के एनएसजी के साथ कार्य कर रहा था। तो एनएसजी स्टैंड बाय में था, मैं वहां पे नहीं था, पर स्टैंड बाय में थे हम सब वहां पे। अच्छा अच्छा। यस। हम्म, हाँ, बाकी अजय अजय जसरोटिया साहब के साथ कैसे रहा साहब एक्सपीरियंस? अरे, अरुण जसरोटिया सर है उनका नाम, अरुण अरुण जसरोटिया जसरोटिया साहब। साहब। यस सर, यस। वो एक प्रॉपर आर्मी ऑफिसर के साथ में ना, एक प्रॉपर आर्मी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वेल डिसिप्लिन, कम बात करना, और टारगेट को पूरा ध्यान से डिस्ट्रॉय करना। और उनकी उनका जो सोच थी ना सर, सोच, मतलब जैसे मैंने नार साहब बताया, मैंने बोला कि मैं अपने किसी भी अफसर को ये नहीं बोल सकता कि वो किसी से कम थे। सही अरुण बात है। जसरोटिया हर का भी ना, अरुण जसरोटिया हर का भी अभी हम निकल रहे, बहुत सारे ऑपरेशन किए मैंने उनके साथ में। और जिस दिन वो लास्ट ऑपरेशन था, तो हम वहां पे ना, वो एक जगह मेरे मन मन में घूरी, वो उसमें हम हिल पे चढ़ रहे थे, मतलब हाइट पे हम थे, हम नीचे है ऊपर जा रहे थे।
उसमें जसरोटिया साहब थे और मेरे साथ ये अपने झा साहब थे। झा साहब का नाम मन मन में घूम रहा है अभी। झा साहब थे, मेजर थे उस टाइम, और एक ऑफिसर और थे। तो हमारे चारों तरफ से हम डाउन से थे, तो मिलिटेंट को पहले ही थोड़ी ही वो हो गई थी। तो वो 17-18 लोग ऊपर से पीका एमजी यूएमजी और स्नाइपर लेके कंटिन्यू फायरिंग स्टार्ट कर दिया हमारे ऊपर उन्होंने। जब कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे तो मैं जसोटे हाँ वैसे साइड में थे, मेरे पास आरल थे। मैंने बोला सर आरल मारू? बोला वेट कर यार, अभी क्यों आरल मारना है, इनको खेलने दे थोड़ी देर इनके साथ में। इतनी जल्दी आरल से उड़ाएगा तो क्या होगा इनका, अभी खेलने दे। बोला मैं जहा को जहा साहब को बोलता हूँ, वो पीछे से आएंगे और देख लेंगे इनको, हम इधर एंगेज करते रहते। तो उन्होंने वही किया, हम आगे से एंगेज करे, उन्होंने पीछे दूसरी टीम है जिसके कमांडर झा साहब थे। झा साहब को बोला कि आप वहां से जाइए, और उनके लिए वो इजी टारगेट बढ़ा दिया। उन्होंने इतना इजी टारगेट बढ़ा दिया कि दुश्मन मेरी तरफ फेस करे हुए था और झा साहब बैक साइड से आ गए। तो मुश्किल से 15 मिनट में 17 लोगों का ऑपरेशन खत्म कर देता था। और उन सब का मतलब अल्टीमेट आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करने वाले हैं अभी। बहुत अच्छा, मतलब एक सलूट है उनको, बहुत बिग सलूट। वो बहुत ही मतलब कम कम वाक्यों में अच्छी बात कहने वाले इंसान थे। बहुत कम बातों में बात अपनी बात को समझाते थे, और क्या करना है वो उनका बहुत क्लियर होता था। इनफैक्ट आप लोग सब जो भी 9 पैरा एसएफ वाले सभी लोग लेजेंड है सर। सब सब एक जैसे हैं आप लोग, जो भी थैंक यू सर, जितनों से। थैंक यू। फिर आपका जब फिर बाद में जब आपकी जैसे आप जैसे जैसे सीनियर होते गए फौज में, तो आपके पास प्रोबेशन में विवेक जेकब साहब और अल्बर्ट लुई साहब हाँ आए ये थे। हाँ ये विवेक जैकब और अपने ये एक और थे, शैतान सिंह साहब थे, और थे कई लोग। तो चार ये मेरी टीम में ही अटैच थे। कुछ दिन में विवेक जैकब, वरुण पाठक साहब और इन सब के साथ में रहा, और वो 15-20 दिन का टाइम था। तो विवेक जैकब साहब को और एक और थे उनके साथ में मेरे वो वाले, तो मैं देखते ही मेरे को ये लगा था उनमें भी एक अलग सी स्पिरिट थी जैकब साहब में, और वरुण पाठक थे कि मगर ये कुछ कर जाएंगे बहुत, मतलब ये जल्दी कुछ करने वाले हैं। और जैकब साहब ने भी बहुत छोटे टाइम में ही बहुत छोड़ दिया, मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल पाए थे। मैं अभी जैसे एक 9 पैरा एसएफ पे एक किताब लिखी है, तो यस अवधेश सर। साहब ने, कर्नल अवधेश अवधेश कुमार साहब ने हाँ, तो कर्नल अवधेश वो साहब बहुत पुराने साहब, हाँ जी, हमारे हाँ, हमारे बहुत तो सीनियर मैं थे अवधेश साहब। वो पढ़ रहा था, तो विवेक जेकब साहब के फादर तो अलग ही लेजेंड थे। हाँ, जेकब साहब, सीनियर वो भी जेकब साहब। वो अरे उनकी भी बात अलग थी सर। उनका उन्होंने भी इतिहास बनाया है 9 पैरा के लिए। जय विवेक जैकब के फादर हो गए, उनके अपना एक अनिल तास्कर होते हैं हमारे, एवी तास्कर जिनको बोलते हैं, जिन्होंने मंदोल गन रेड किया था। तो उनका भी ये सब मोटिव सर देख देख के ना हम लोग को वहां पे, अच्छा सर ने ये किया था, उसने ये किया था, इसने ये किया था। तो वहीं से हमारी ट्रेनिंग है और ये सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है सर। वहीं से हमारे वेरी ट्रू, अंदर वेरी वो ट्रू। आती है एक्सपीरियंस। यस सर। कोई तो पूछ रहा है किताब का नाम था, किताब का नाम है 9 स्पेशल फोर्सेस, कर्नल अवधेश कुमार। आप देख सकते हो, या सो यू कैन फाइंड आउट दैट। और सब जाते जाते और थोड़े बहुत सवाल करूंगा, बिकॉज आई थिंक आप भी यस बिजी सर। हो। बिकॉज अभी जो भी श्रोता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि यशवीर साहब अभी सैमसंग में ही इज होल्डिंग अ वेरी सीनियर पोजीशन देयर, एंड उनका जो एक्सपीरियंस है, सैमसंग ले रहा है उनका एक्सपीरियंस, तो जो भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी के हेड है वहां पर। सर अगर कंपेयर करें मार्कोस, गरुड़ या स्पेशल फोर्सेस, तो सबकी ट्रेनिंग एक जैसी होती है या ऊपर नीचे होता है? क्योंकि मैं मार्कोस का तो ट्रेनिंग देख चुका हूँ। डिफरेंट है, डिफरेंट है। अगर मैं आपको मार्कोस को, गरुड़ को और इन सब को, या एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो को, इन सब को भी वो करूं, तो जो अपना पैरा एसएफ है उसका ट्रेनिंग बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। और वो मतलब इतना टफ है कि बंदे को वो इस हद तक करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि पार वाला ऑपरेशन, आपने वो मोमेंटो के बारे में पूछा था जो था, कि उसको अगर सारे में
उसपे अगर उसको गोलियां मारे, उसको बांध दे, उसको बांध के समुंदर में डाल दे, उसको कीचड़ में डाल दे, उसमें जो भी टॉर्चर कर सकता है बंदा, जितना टॉर्चर कर सकता है एक मतलब दूसरे देश का हमको एक कैदी के साथ जो करता है, वो जितना टॉर्चर करते हैं उसी हिसाब से हमको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। वो उतना टॉर्चर हमको यहाँ पे भी सहना पड़ता है ट्रेनिंग में। वो टॉर्चर नहीं है, आपका माइंड को एक्चुअल में हमको जो हमारे जो भी आते हैं उनके माइंड को हमने इतना मजबूत करना पड़ता है, इतना मजबूत करे कि वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए ना। अगर सही बात बंदे है। का ब्रेन ब्रेन एक बार वो स्ट्रांग हो गया ना, फिर बंदे को कोई टेंशन नहीं रहती है, और जो उसके साथी है उनको भी वो बचा ले जाएगा अगर बंदे का ब्रेन स्ट्रांग है। अगर बंदे का ब्रेन ही डाउन हो गया तो वो कहीं पे भी थोड़ा वो डगमगाने का खतरा रहता। इसलिए जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत ही हाई लेवल की, बहुत ही टफ लेवल पे होती है। आपको ये जितने भी ये आपकी उंगलियां है, कोहनियां है, कमर है, घुटने हैं, इनमें 6-7 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपके हर रोज पसीना पड़ती हो और इससे निकलती ना हो। मतलब यहाँ पे पूरा आप यहाँ पे वो पिट्ठू में रात को वो डालोगे, अपना पाउडर डालोगे, सुबह तक वो थोड़ा थोड़ा जमेगा, सुबह फिर वही खड्डे हुए पाएंगे आपके शरीर में। और वो खड्डे इसीलिए कहे जाते हैं कि आपका आप कितने स्ट्रोंग है। बस आपकी ये नहीं कि आप अच्छा घोड़ा भी नहीं चाहिए वहां पे, गधा भी नहीं चाहिए, हमको एक मीडियम बंदा चाहिए पर उसका माइंड बहुत स्ट्रोंग हो। इस टाइप के बंदे नाइन पैरा पे सरवाइव करते हैं जो माइंड से स्ट्रोंग हो। और फिजिकली वो तो बाकी चीजें तो करवा ही लेते हैं। अगर बंदे का माइंड स्ट्रोंग है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली वो करना शुरू कर देता है। अभी चंद चंद और सवाल सब लास्ट के दो तीन। बहुत सारे यस सर। बच्चे हैं जो जो हमें यूथ है जो देखते हैं वो, उनको अगर फौज बोले तो पहले वो है कि पैरा सब जाना है या मार्कोस बनना है। तो इन सब लोगों से क्या एडवाइस होगा सर, अगर किसी को जाना होगा अभी से क्या तैयारी करनी होगी? अभी से पैरा ये सब जाने के लिए आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड तो टफ करना ही करना है। उसके लिए आपने अपने माइंड को भी बहुत शार्प, मतलब शार्प के साथ में एक बहुत मजबूत भी बनाना है। और आपने अपने दिल में एक प्रतिज्ञा लेनी है कि नहीं यार मैं करूंगा और मैं जाऊंगा। उसके लिए आपको मेहनत लगेगा, मेहनत लगेगा। और मेहनत करने के बाद आप पैरा में जाइए, पैरा सेंटर में भर्ती हुई। पैरा सेंटर जाने के बाद में वहां पे नॉर्मल पैरा भी है, फिर स्पेशल पैरा है। आपको स्पेशल पैरा में 9 पैरा चूज करना है। 9 पैरा जब आप चूज करोगे वहां पे आपको ना अपने माइंड को, वहां पे आपको हर दिन ऐसा मन करेगा यार मैं क्यों करूं इसको, यार मैं चला जाता हूँ, नहीं हो पा रहा मेरे से। पर नहीं, आपने अपने माइंड को मजबूत रखना है कि नहीं मैंने करना ही करना है, ये कुछ भी हो जाए मैंने करना है। जब आप ऐसा सोचोगे तभी कर पाओगे। अगर एक बार भी आपने ये सोच लिया ना यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो अगर आप पे हो भी रहा हो तब भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगले दिन जो आपकी वो टाइम शुरू होगा वो उससे भी टफ शुरू होगा, जो थर्ड डे होगा वो उससे भी टफ होगा, फोर्थ डे होगा। मतलब आप 6 मंथ करोगे, 7th मंथ करोगे, 6 मंथ करोगे तो हर दिन आपके सामने एक अलग सिचुएशन होगी, एक अलग टास्क होगा, एक अलग टारगेट होगा। क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रक्टर लोग होंगे, जो हमारे वहां पे आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे, उस्ताद लोग होंगे, उनका मोटिव ये रहता है कि आपको वो इस हद तक ले जाए कि आप बस ये कह रहे कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। और सही ऐसा बात है कुछ सर, नहीं है। सही है। और आप जब एसएफ में जाते हो तो आपको ना अपने अंदर से ही एक प्राउड फील आता है, एक अच्छा फीलिंग आता है। जब आप लाल बैरेट पहनते हो, यहाँ पे आप एयरफोर्स का भी निशान लेते हो, चिड़िया लगाते हो, उधर नेवी में जाते हो, अंडर वाटर ड्राइविंग करते हो, मतलब रैपलिंग करते हो, स्लेजरिंग करते हो, रोप क्लाइंबिंग करते हो, रॉकिंग करते हो, एडवेंचर करते हो, स्केटिंग करते हो। आपके जो सपने हैं वो 9 पैरा ऐसे पूरा कराती है। आप जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, चाहे आप हवा में उड़ना चाहते हैं वो हवा में भी उड़ाती है, पानी में तैरना चाहते हैं पानी में भी तैराती है। और जमीन तो आपकी है ही पूरी, जल थल वायु तीनों
मैं जाने का मौका 9 पैरा एसएफ में ही मिलता है सर। मैं इनको ये बताता हूँ लड़कों बच्चों को कि अगर आपने तीनों सेनाओं सही की बात है सेवा सर। करना है एसएफ को ज्वाइन करिए, और एक जिंदगी का अलग सा मैं अनुभव आपको आएगा। हाँ, मैंने हाँ। मैंने वही देखा है सर, जो भी 9 पैरा एसएफ वाले इंटरव्यू में आते हैं ना, सब यही बोलते हैं कि 9 पैरा एसएफ आना है तो 9 पैरा एसएफ। सर वहां पे ना जब रियली मैं आप जब हम मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं श्रीनगर में था, हमारी एक वहां पे एयरपोर्ट पे 5 लोगों की टीम, मतलब 10 लोग थे मेरे अंदर। और इसमें हमारे अभी जो सीओ साहब रिटायर मतलब प्रमोट हुए हैं, ये थे अपने यादव साहब। तो यादव साहब मेरे वहां पे कैप्टन साहब थे, तो मेरे कमांडर थे और मैं हवलदार था। तो वहां पे ना एक आर्मी का ट्रेंड होता है कि जी श्रीनगर में जाएगा तो कौन भाई बनेगी, कौन भाई बनेगी, पहले एक गाड़ी जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर बाकी गाड़ियां जाएगी। मैं अकेला बंदा था। और जॉन दी ब्रिटो सीओ थे नहीं अपना, उस टाइम पे सीओ आ गए थे नार साहब। तो एक के नार थे उनका नाम, अनिल कुमार नार। तो नार साहब ही हमारे सीओ साहब थे, वो भी अलग लेवल के थे। तो वहां पे मेरे को रोज ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाना, कोर हेडक्वार्टर जाना, या फिर वहां पे सप्लाई जाना। तो मैं अकेली जिप्सी लेके, अकेली एक सिंगल जिप्सी, एक ड्राइवर, मैं खुद, और ये एक बंदा या 2 बंदे और पूरे श्रीनगर में चक्कर काटता था। कई बार यादव साहब मेरे से नाराज भी हुए। मैं बोला सर मैं वो सिस्टम नहीं कर सकता। तो सीओ साहब वहां पे आ गए, उन्होंने सीओ साहब को कंप्लेंट किया कि यशवीर मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो सीओ साहब ने बोला हाँ भाई मास्टर तू बात क्यों नहीं सुन रहा। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है, मैं तो उनके ट्रेंड को फेल कर रहा जो उनका ट्रेंड है, क्योंकि वो उनकी एक पेट आर्मी की ट्रेनिंग है और वो उसी पे ही हमला करते हैं, और वो छोटी गाड़ी पे कभी हमला भी नहीं करते हैं। तो मैं पूरा श्रीनगर घूमता था जब तक उनका सोच विचार स्टार्ट होता था। ये आपकी 96 और 95 की बात है, 97 में। तो जब तक उनका सोच विचार स्टार्ट होता था तो हमारा उनको पता ही नहीं लगता था मैं कहाँ से घूम के कहाँ जाते थे। तो वहां पे एक अलग सा मतलब आपके जे अगर जवान भी है ना तो उसको भी इतना ही सोचने का मौका दिया जाता है। एक हवलदार है उसको भी इतना ही सोचने का मौका है, एक जेसीओ साहिबान है उसको भी, और ऑफिसर लेवल को भी इतना ही सोचने का है कि आप जो भी सोचते हो उसको बताओ और कर दो, अगर वो अच्छा प्लान है तो आपका। सही बात तो है सीओ सर। साहब ने मेरे को, मोहन साहब, एक के मोहन साहब ने मेरे को बोला यार ये तो मोहन साहब ने कि यार ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कपिल, तू इसकी टेंशन मत ले। कपिल यादव था उनका नाम। तू इसकी टेंशन मत ले, ये अपना पुराना है, ये कर देगा, तू इससे सीख, कुछ न कुछ सिखाएगा या तेरे को। तो ये हमारे जो सीओ साहब थे मोहन साहब, उन्होंने कैप्टन थे कपिल यादव, उनको बोला कि इनसे कुछ सीखो। तो बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस थे साहब। जब हम निकलते थे तो हमारा पूरा उड़िया उड़िया हमने जो मतलब लोग सिविल में सोचते हैं कि मैं ये रख लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो सब 9 पैरा ऐसे आपको सब मौके देती है। आप सिविलियन बन के रहो, आप फौजी बन के रहो, आप अपनी जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हो वो करो। ऐसा 9 पैरा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जो भी युवा जाना चाहते हैं। और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप वहां पे काम करोगे। और वहाँ का जो आपको कल्चर है, जो ट्रेनिंग कल्चर है, आपका खाने पीने का कल्चर है और आपका रहने सहने का कल्चर है, अलग इन्फेंट्री और बाकी यूनिट्री से बहुत ज्यादा अलग है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो ये ऑर्डर वाली नौकरी कर रहा, नहीं। आप एक बेस्ट से बेस्ट, और जितना आप अपना मतलब माइंड को चला सकते हो, जितना आप अपने माइंड को यूज कर सकते हो, नए नए प्लान ला सकते हो, नए नए एक्सरसाइज, नई नई ट्रेनिंग आप डाल सकते हो, तो एक जवान का भी इतना ही रिगार्ड किया जाता है जितना कि एक ऑफिसर साहिबान का। तो सही बात है सर, बहुत सही अच्छा बात है। प्लेटफॉर्म है 9 पैरा एसएफ का। और बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं वो जो वहां पे जाके ठीक ठाक करके और देश की सेवा करते हैं। मैं उन सही बात सभी है। को मेरा सलूट है। और जो आज भी 9 पैरा सबके लिए काम कर रहे हैं उन सबको मेरा सलूट है। और मेरी
हमारी तो माँ ही है एक वरना से नाइन पैरा है सब, हम तो जीते भी उसके लिए और मरते भी उसके लिए। क्या बात है सर, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और आपका आपसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे सर कभी, वहाँ आना जाना होता मिलते हैं। तो जय हिंद साहब, जय हिंद, जय एंड जय हिंद थैंक यू सर, फॉर योर जय। सर्विसेज। आप लोग लेजेंड हो सब, और हमेशा से, हमेशा से जय हिंद।